इस दुनिया में कौन नहीं चाहता उसकी बुद्धि स्वामी विवेकानंद जैसी तेज हो, लेकिन हर व्यक्ति अपनी दिमाग की शक्तियों को नहीं जान पाता। आप इस वीडियो के द्वारा आप अपनी दिमाग की क्षमताओं को बढ़ाना सीख जाओगे। जैसे मान लीजिए आप कहीं घूमने गए, वहाँ पर आपने एक सुंदर दृश्य देखा जो आपने कभी नहीं देखा और बाद में आप घर वापस आ गए। अगर आप उस दृश्य को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप क्या करोगे? आपको उस दृश्य के बारे में सोचना पड़ेगा। अब इसे समझो, सोचते समय हमारा दिमाग क्या करता है? हमें वो तस्वीरें दिखाता है, लेकिन इसके साथ हमारा दिमाग एक और काम करता है। यह एक तस्वीर को बड़े चतुराई के साथ एक और दूसरी तस्वीर को जोड़ देता है। इसके द्वारा हमारा मन का भटकाव शुरू हो जाता है। हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें पहले से ही मौजूद है, जिसके कारण हमारा मन स्थिर नहीं रह पाता। हमारे विचार हमें भटकाना शुरू कर देते हैं। पहले देखिए कि यह मन हमें कैसे भटकाता है। जो यह कहता है हम वैसा ही करते हैं। मन को समझने के लिए हम एक टॉपिक लेते हैं, जो कि है कि बुद्ध ने किस ध्यान विधि को खोजा। तो आपका जवाब होगा विपस्सना। विपस्सना ध्यान विधि एक शक्तिशाली ध्यान विधि है और बुद्ध सबको विपस्सना ध्यान विधि सिखाते थे। एक दिन बुद्ध से मिलने एक सुंदर स्त्री आई। वह एक वेश्या थी जिसका नाम अम्रपाली था। कहते हैं कि वह बहुत सुंदर स्त्री थी। उसकी सुंदर आंखें, सुंदर चेहरा, सुंदर शरीर और जो भी उस स्त्री को देख लेता था वो एक बार के लिए मोहित हो जाता था। अब देखिए, हमारा टॉपिक था कि विपस्सना ध्यान विधि क्या है, लेकिन कुछ शब्द आपको अपने साथ ही ले गए। वह तो शब्द ही थे जिससे आपके विचार और भावनाएं सब बदल दिया। यह आपका पहला भटकाव है। आपने विपस्सना के साथ अम्रपाली का नाम सुना, जिससे आपके अंदर की काम वासना उठ खड़ी हुई। इसी प्रकार आप हर समय भटकते रहते हैं और यह भटकाव दो प्रकार के होते हैं। पहले भटकाव में व्यक्ति भटकता है, बाद में भटकते भटकते अपने टॉपिक पे वापस आ जाता है। दूसरे भटकाव में व्यक्ति जब भटकता है कि जब सोच कहीं से शुरू होती है और कहीं जाके ख़त्म होती है। कई बार आपको छोटा सा होश आता है कि मैं क्या कर रहा था और मैं क्या कर रहा हूँ, और इन दोनों भटकाव में आप स्थिर नहीं रह पाए। एक छोटा सा हवा का झोंका आया और आप भटक गए। इसीलिए कहते हैं कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, यह सब वासनाएं आप सबके अंदर है। बस इन सब को चलाने के लिए बस एक बटन की आवश्यकता है, बस एक इशारा और ये तुरंत खड़ी हो जाती है। हम सब इन वासनाओं के सामने हार जाते हैं। कमाल की बात तो यह है कि यह सब घटनाएं आपके भीतर होती रहती है और आपको पता ही नहीं चलता। यह सब भटकाव आपके मन को हमेशा कंफ्यूज माइंड बना देता है। इस भटकाव से बचने के लिए आपको भटकाव को समझना होगा। आपको आम आदमी की तरह नहीं सोचना, अपने मन को देखना है। आपको अपनी इस नींद से जागना है। आपको आज से ही अपनी दिनचर्या में एक बदलाव करना है, जिससे इसका सीधा असर आपकी बुद्धि पर होगा। इस प्रयोग को आपने 10 से 15 मिनट तक करना है। इस प्रयोग में आपको शांत बैठ जाना है। आपको अपने अंदर की दबी हुई वासनाओं को देखना है। आपको पता लगाना है कि आपके अंदर कितनी वासनाएं दबी हुई है। वह वासनाएं किस तरह आपके मन को भटकाती है। याद रखना, आपको मन में कोई ज़्यादा जोर नहीं देना है, मन को भटकने देना है। हमें मन के काम करने के तरीके को समझना है। सही समझ ही आपको मुक्त करती है। इस प्रयोग में जब भी आपका मन भटके, जो विचार मन को भटकाता है उस विचार को आपने अपने एक डायरी में लिखना है और यह काम बड़े ही ईमानदारी से होना चाहिए। जो भी भटकाव आता है उस भटकाव में कोई भी सफाई नहीं देनी है, बस उसे लिख देना है और इसे हर दिन करना है। 15 दिन तक इसे हर दिन करें। 15 दिन के बाद आपके पास जो भी विचार होंगे, उन विचारों में से जो सबसे बड़ा भटकाव है उसे सबसे पहले लिखना है और उसे पढ़कर समझना है, जिससे आपका फोकस बढ़ेगा। समय के साथ साथ आपका जो सोचने का तरीका भी है वो बदलने लगेगा। आप मन पर नज़र रख पाओगे, अपनी वासनाओं का आपको पता लग जाएगा और आप उन्हें जान पाओगे। धीरे धीरे समय के साथ साथ आपका जो बुद्धि का स्तर है वो एक आम व्यक्ति से ज़्यादा हो जाएगा।